इसके बाद स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में अगला पार्ट शुरू होता है 2.1 से 2.6 तक। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर अब क्लासरूम और विद्यालय भवन जो है इनकी डिटेल्स मांगी जाएगी। 2.1 पर स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग। अब जो विद्यालय भवन है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, जैसे कि रेंटेड, गवर्नमेंट ऑन्ड, गवर्नमेंट स्कूल इन अ रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग रनिंग इन ओपन प्लेस, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो जो भी ऑप्शंस आपके विद्यालय भवन के अनुसार होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्टली यहाँ पर जो विद्यालय भवन है वो गवर्नमेंट स्वामित्व वाले ही हैं, तो आप सारे ऑप्शंस को देखकर यहाँ पर भरिएगा। अगला 2.2 टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग। यहाँ पर हमारे पास जो विद्यालय भवन है उसकी स्थिति के अनुसार हमको यहाँ पर उनकी संख्या देनी है। जैसे पक्का हमारे पास विद्यालय भवन कितने हैं उस हिसाब से हमको यहाँ पर उनकी संख्या देनी है कि पक्का जो है ये कितने हैं, पार्शियली पक्का कितने हैं, कच्चा इनकी संख्या कितनी है, और टेंट वगैरह माना बिल्डिंग नहीं है और किसी टेंट वगैरह में अगर चल रही हैं तो उनकी संख्या कितनी है। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग स्टोरी वाइज ब्रेकअप। अगर विद्यालय भवन के ऊपर 2 मंजिला या 3 मंजिला अगर हैं तो उनकी संख्या भी आप यहाँ पर शो करेंगे। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, मल्टी स्टोरी। तो जैसे जैसे संख्या है उसी आधार पर आप यहाँ पर उनकी संख्या भरेंगे। अगला पॉइंट है डिलेपिडेटेड बिल्डिंग। ऐसे भवन जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है, अगर वो विद्यालय परिसर में है तो उनकी आप संख्या भरेंगे। न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर कोई विद्यालय भवन जो है वहाँ पर निर्माणाधीन है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। डिटेल्स ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल। इसमें जो है लाइब्रेरी रूम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, जो पुस्तकालय है उसको नहीं जोड़ना है। उसके अतिरिक्त जो क्लासरूम जितने भी अवेलेबल हैं स्कूल में उनकी संख्या आपको यहाँ पर अब निम्न कॉलम में जो है भरनी है। प्राइमरी के लिए करेंटली नॉट इन यूज़, जो ऐसे भी अगर कमरे हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्चरल पर्पस। इंस्ट्रक्चरल पर्पस में अगर जो रूम यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनकी संख्या ये यहाँ पर ऐड करके हमें बता देगा। अगले पॉइंट पर नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर निर्माणाधीन कक्षाएं अगर हैं तो उनकी संख्या आप भरेंगे। नंबर्स ऑफ क्लासरूम इन डिलेपिडेटेड कंडीशंस। जीर्णशीर्ण अवस्था के जो कक्षा अगर हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ क्लासरूम्स बाय कंडीशंस। कक्षा की स्थिति के अनुसार अब हमको यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमको संख्या यहाँ पर बतानी है उनकी स्थिति के अनुसार कि कंडीशन उनकी गुड है, नीड माइनर रिपेयर है, हल्की फुल्की मरम्मत की ज़रूरत है, या फिर बृहद मरम्मत की ज़रूरत है, नीड मेजर रिपेयर। तो ये आप देख लेंगे और अपने विद्यालय भवन के कक्षाओं के अनुसार इस टेबल को फिल कर लेंगे। इसमें हमारे पास वही 4 कंडीशन दे रहा है, पक्का, पार्शियली पक्का,
कच्चा और टेंट। इन कॉलमों को बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि आजकल जो है ऑडिट की भी बात चल रही है आपदा प्रबंधन के द्वारा। तो अपने विद्यालय की जो वास्तविक स्थिति है उसी को आप लोग दर्शाइएगा। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन है, पक्का, पक्का बट ब्रोकन, बारबेट, वायर फेंसिंग। ये सारे के सारे ऑप्शंस आप देख लेंगे। इसके अनुसार यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री वाले चार दीवारी है उसकी स्थिति को दर्शा देंगे। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। कुछ जगह पर ऐसे है कि फिटिंग वगैरह तो पूरी है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैविंग फैंस, जो पंखे हैं उनकी संख्या, एसी अगर कमरों में लगे हैं तो उनकी संख्या, और हीटर्स ब्लोअर्स अगर लगे हैं कहीं कमरों में तो उनकी संख्या, ये हमको यहाँ पर बतानी है। सोलर पैनल अगर कहीं किसी विद्यालय में लगा है तो वो आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। डिटेल्स ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम्स एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, जो शौचालय है इनको छोड़कर अगर आपके पास कोई अतिरिक्त कक्ष विद्यालय परिसर में उपलब्ध है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर शो करेंगे। अब यहाँ पर मार्क अवेलेबल रूम्स आउट ऑफ अदर रूम्स मेंशन्ड, जो हमने पहले और कक्षाएं दिखाई हैं उनके अतिरिक्त अगर हमारे पास कुछ और ऐसे कक्ष हैं जो विद्यालय भवन के साथ ही हैं तो उनकी स्थिति हमको यहाँ पर शो करनी है। जैसे कि सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल हेड टीचर्स, अगर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य कक्ष है तो आप यहाँ पर शो करेंगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए अगर अलग से रूम है तो उसको शो करेंगे। सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट्स हेड टीचर वाइस प्रिंसिपल, अगर है तो शो करेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, अगर है तो उसकी स्थिति से यहाँ पर बताएंगे। स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, यस और नो आपको देखना है। को करिकुलर एक्टिविटी रूम्स, अगर कोई ऐसा कक्ष है जहाँ पर हम अन्य गतिविधि या क्रियाकलाप करवाते हैं तो उसको आप यहाँ पर शो करेंगे। नंबर ऑफ लेबोरेटरीज रूम इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब्स, तो इसमें कंप्यूटर कक्ष के साथ अगर लेबोरेटरी रूम कहीं पर अगर है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर शो करेंगे। डेटा को एक बार ढंग से चेक करके फिर आप यहाँ से सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का अगला पार्ट यहाँ पर 2.7 से शुरू होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर मुख्यतः आपसे जो है शौचालयों की संपूर्ण स्थिति, पुस्तकालयों की संपूर्ण स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियाँ हैं जो विद्यालय में रिकॉर्ड रखे जाते हैं, मुख्यतः उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। टू 2.7 डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स यूरिनल्स, यहाँ पर आपको अब इनकी संख्या देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, क्योंकि तो सब जगह होते ही हैं, तो आप जैसे यहाँ पर यस करेंगे उसके बाद आपके पास ये यहाँ पर डिटेल्स पूछेगा। नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग, कि कितने जो है कार्य में हैं और कितने जगह पर जो है रनिंग वाटर अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। इसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स, अगर वो हैं तो इनकी संख्या आप यहाँ पर शो करेंगे।
ऐसे टॉयलेट्स जहाँ पर सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोनों के लिए समान रूप से जो है टॉयलेट्स उपलब्ध हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर आप देंगे। डिटेल्स ऑफ यूरिनल्स, अगर कहीं पर ये बने हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर शो करेंगे। आपको यहाँ पर एक छोटी जगह पर यहाँ पर स्पेशली बता रखा है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट हम किसको मानेंगे, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। नंबर ऑफ टॉयलेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जो निर्माणाधीन शौचालय कहीं पर अगर हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारी नंबर सी पर, इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सॉप अवेलेबल नियर टॉयलेट्स यूरिनल्स ब्लॉक्स, तो मोस्टली सब जगह होता ही है, तो आप इसको यस करेंगे। लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल, कई जगह पर क्या होता है कि विद्यालय भवन के साथ ही अटैच होता है और कुछ जगह पर जो है टॉयलेट्स अलग से बने होते हैं, तो दोनों स्थिति में आप यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे कि इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग, आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग बट इन द स्कूल प्रेमिसेस, तो इसको आप देखकर जो है यहाँ पर भर लेंगे, लेकिन होना विद्यालय परिसर में ही चाहिए। अगला पॉइंट है वेदर इंसिनरेटर इज अवेलेबल इन गर्ल्स टॉयलेट, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। वेदर द स्कूल हैज़ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स अवेलेबल, अगर उपलब्ध हैं तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, भोजन से पहले बच्चों के लिए जो है साबुन वगैरह की व्यवस्था अगर है तो आप यस करेंगे, सब जगह ही होती है, अन्यथा इसको नो करेंगे। वॉशिंग जो वॉश पॉइंट है कितने हैं वो भी आप यहाँ पर शो कर देंगे। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब यहाँ पर जो पेयजल है उसकी स्थिति यहाँ पर पूछी जा रही है, आप इसको देखते हुए यस नो या तीसरे पॉइंट्स पर आपको बताया कि है लेकिन कार्य में नहीं है, यानी यूज में नहीं है, तो उसको देखकर आप यहाँ पर जो है पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे। हैंड पंप्स, बोरवेल, प्रोटेक्टेड वेल, अनप्रोटेक्टेड वेल, टेप वाटर, पैकेज्ड बोतल वाटर या कोई अन्य स्रोत अगर हैं, तो जल स्रोत जो भी पेयजल है उसको देखते हुए आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। वेदर वाटर प्योरीफायर आरओ इज अवेलेबल इन द स्कूल, कहीं पर अगर आरओ लगे हुए हैं तो वो यहाँ पर इसको इंडिकेट करेंगे। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, कहीं पर अगर वाटर टेस्टिंग लैब में जो पीने का पानी है इसकी जांच हुई है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। डज द स्कूल हैज़ प्रोविज़न फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कहीं पर जो है बारिश का पानी जो है इकट्ठा करके उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो कहीं पर अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसको यस करेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। अब यहाँ पर पुस्तकालय से संबंधित जानकारी पूछ रहा है। वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, तो यहाँ पर आप जो है यस नो करके इसको शो करेंगे कि लाइब्रेरी है, बुक बैंक है या रीडिंग कॉर्नर है, जो भी स्थिति है आप यहाँ पर बताएंगे। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, कहीं पर है, वैसे तो प्राइमरी में मुश्किल ही होते हैं, जो इंटर कॉलेज है हो सकता है कि वहाँ पर हों, तो उस स्थिति के अनुसार आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन, कहीं पर अगर लगे हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोड रीड बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों द्वारा पुस्तक कितनी बार पढ़ी गई या ली जाएगी उसकी संख्या आप शो कर देंगे। कुछ अब यहाँ पर
विद्यालय परिसर के एरिया की बात कर रहा है। अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ द स्कूल, आप यहाँ पर उसको शो कर देंगे जिस भी पैमाने में आपको लेना है। वेदर लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, अगर विद्यालय की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर कहीं पर भूमि अवेलेबल है तो आप उसको यस या नो की स्थिति में यहाँ पर शो करेंगे। वेदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये आपको स्थिति यहाँ पर बतानी है। नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम्स रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है तो आप यहाँ पर संख्या बता देंगे। वेदर प्ले ग्राउंड फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, सब जगह ही होती है तो आप इसको यस करेंगे, कहीं पर अगर नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं। अब एरिया कितना है वो आप यहाँ पर शो करेंगे, फिर से उसी तरह से पैमाना लेकर कितना एरिया आपके पास प्लेग्राउंड के लिए है उसको शो करेंगे। अब यहाँ पर हेल्थ चेकअप से संबंध में कुछ पूछा जा रहा है। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो हमारे यहाँ पर हमेशा ही जो हेल्थ चेकअप है वो होते हैं, कितनी बार होते हैं वर्ष में वो आप संख्या यहाँ पर शो कर देंगे। हेल्थ चेकअप ऑफ पैरामीटर्स कैरिड आउट, कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं हाइट, वेट, आइस, डेंटल और थॉट के अनुसार। जो पैरामीटर्स पर जो है बच्चों का निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, उसको आप यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट, डिवॉर्मिंग टैबलेट्स गिवन टू चिल्ड्रंस दिया जाता है, ये आप यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में से देख के भर लेंगे कि कंप्लीट है, पार्शियली है या नॉट गिवन, वैसे तो कंप्लीट ही होता है सब जगह। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स गिवन टू चिल्ड्रन एज पर गाइडलाइंस ऑफ WCT, तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, सब जगह होती है वैसे तो, इसको आप ऐसे रखेंगे। वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ चेकअप, सब रिकॉर्ड सब जगह होता है, इसको यस रखेंगे। इस थर्मल स्कैनर अवेलेबल, कहीं पर अगर बुखार वगैरह नापने के लिए थर्मल स्कैनर है तो आप इसको यस करेंगे। फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल, सब जगह रहती हैं सारे विद्यालयों में, इसे आप यस करेंगे। इज एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, ये भी हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, जो आवश्यक मेडिसिन होती हैं फर्स्ट एड के अंदर ही, तो इसको भी आप यस करेंगे। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, अगर रैम्प उपलब्ध है तो आप यहाँ पर उसको शो करेंगे, उसके साथ अगर हैंड रेल है, हैंड रेल अगर रैम्प के साथ बना है तो उसको भी आप यहाँ पर शो करेंगे। किचन गार्डन अगर अवेलेबल है तो यस करेंगे। किचन शेड अगर विद्यालय में उपलब्ध है तो इसको यस करेंगे। अब डज द स्कूल हैव डस्टबिन्स, तो डस्टबिन्स हमारे पास सारे ही जगह रहते हैं, चाहे क्लासरूम है, टॉयलेट है या किचन है, आप इसको यहाँ पर शो कर देंगे। फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स सब जगह उपलब्ध हैं, कहीं पर अगर नहीं होंगे तो इसको नो करेंगे, संख्या यहाँ पर शो कर देंगे। सारा जितना भी डेटा हमने भरा है इसको चेक करके फिर आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे।